जी दोस्तों नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो 9.2 है उसके फार्मूले के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने जो 9.1 है उसका जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने ये जो बताया था वो ये था कि ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कराया था। आज देखते हैं। देखिए लिखा गया है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो विशेष कोण इसमें जो हैं वो 0 अंश हैं, ये 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका होता है। पहले हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं। तो इसको 0 लिख देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला नंबर रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं सब में। तो ये हो जाएगा 0/4, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। मतलब रूट में करते हैं तो ये हो जाएगा 0/4 रूट में, ये हो जाएगा रूट में 1/4, ये हो जाएगा रूट में 2/4, ये हो जाएगा रूट में 3/4 और ये हो जाएगा रूट में 4/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मान इसको सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा वो जो होगा साइन का मान होगा। किसका मान होगा? साइन का होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखते हैं साइन, और जो मान निकलेगा वो साइन 0 का निकलेगा। तो 0/4 है, रूट में है, तो किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। और जब 0 हो जाएगी और ये रूट में 0 आएगा तो 0 का जो मान होगा, रूट में 0 का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का जब निकालेंगे रूट में तो 1 हो जाएगा, और ये 4 जो होता है वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, रूट से बाहर निकलता है। तो ये हो जाएगा 1/2। ये साइन 30 का वैल्यू होगा। ठीक है, ये देखिए इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/रूट में 1/2 हो जाएगा, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 बाहर हो जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 45 का मान। अब ये देखिए 3 का जो वर्गमूल होता है, जैसे 3 को अगर रूट से बाहर निकालें तो ये रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 1.732 होता है। तो इसको मतलब पॉइंट में नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, रूट में ही रहने देंगे। और रूट में 4 का जो वैल्यू होता है वो 2 हो जाता है, और 4 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन। अब जो मान निकालेंगे वो कास का निकालेंगे। तो कास का मान निकालने के लिए जो इसके अपोजिट जो भी मान निकला है उसका अपोजिट मान यहाँ से रखते हुए जाएंगे, और जो निकलेगा वो जो होगा वो कास 0 का होगा। तो कास 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कास 30 का मान जो होगा वो रूट में 3/2 होगा, और कास 45 का मान जो साइन 45 का होगा वही कास 45 का हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। और जो कास 60 का मान होगा वो जो साइन 30 का मान होगा वो हो जाएगा, तो 1/2 होगा। और यहाँ देखिए 0 का मान क्या है, 0, तो ये कास 90 का मान हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट लिखना है। देखिए 1 यहाँ आ गया, और √3/2 यहाँ आ गया, और 1/√2 कास 45 का मान होगा, और 1/2 जो 30 का मान है वो 60 का हो जाएगा, कास 60 का। और जो 0 का मान है, साइन 0 का मान, वो किसका मान हो जाएगा, 90 का मान हो जाएगा। 10 का निकालेंगे। मान लीजिए 10 का वैल्यू निकालते हैं, तो 10 0 का मान निकालना है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, उसमें जो 9.1 का जो फार्मूला है उसमें बताया गया था कि जो tan थीटा होता है, यहाँ देखिए tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे
कास थीटा होता है। तो अगर हम टेन जीरो का मान निकालते हैं, तो ये साइन जीरो बटे कास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो साइन जीरो का मान यहाँ देखिए, साइन जीरो का मान जो है वो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। और कास जीरो का मान देखिए 1 है, तो जीरो में वन से भाग देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो टेन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 का मान निकालते हैं, 10 का, तो ये हो जाएगा साइन 30 का निकाल रहे हैं, साइन 30 बटे कास 30। तो यहाँ देखिए साइन 30 का मान 1/2 है, और कास 30 का मान कितना है, कास 30 का मान √3/2 है। अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा हो जाएगा, तो 1/2 इंटू रूट में यहाँ पे बटे में 2 हो जाएगा, 2/√3, ये इससे कट जाएगा तो ये होगा 1/√3। तो अगर 10 का मान निकालें तो 1/√3 हो जाएगा। 10 का निकालना हो तो साइन 45 बटे कास 45। तो देखिए यहाँ साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/2। कास 45 1/2। तो ये पूरा कट जाएगा एक बार में, तो 1 आएगा, तो 10 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको 10 का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा साइन 60 बटे कास 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, साइन 60, ये देखिए साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे √3/2 है, √3/2 डिवाइड बाई कास 60 ये है, देखिए कास 60 का 1/2, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। तो 10 का मान कितना हो जाएगा, √3। 90 का निकालना है, 90 डिग्री का, तो ये लिखेंगे 10/90, ये हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाई कास 90। तो साइन 90 का मान कितना है, देखिए साइन 90 का मान 1 और कास 90 का मान 0। ये देखिए जब 1 में 0 से भाग देते हैं तो अनंत आता है, क्या आता है, इसको अपरिभाषित भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो 1090 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब कोसेक 0 का निकालेंगे, उसके बाद सेक 0 का या काट 0 का, मतलब अब कोसेक का पूरा वैल्यू निकालेंगे, सेक का निकालेंगे और काट का। तो देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, मतलब कोसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है। तो अगर हमको कोसेक 0 का मान निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कोसेक 0 का कितना हो जाएगा, 1/sin 0। तो 1 और साइन 0 का वैल्यू यहाँ देखिए, साइन 0 का 0 साइन 0 अंश का कितना हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या ये बोलें इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया।
ठीक है। अब अगर कोसेक 30 का निकालते हैं, कोसेक 30 का अगर निकालना हो 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 1/sin30। तो ये हो जाएगा 1/sin30 का वैल्यू कितना है, देखिए 30 का sin30 1/2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो कोसेक 30 का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमको अगर कोसेक 45 का निकालना हो तो ये हो जाएगा 1/sin45। और sin45 का क्या होगा, 1/1/2 रूट में। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √2। तो कोसेक 45 का √2 हो जाएगा। इसी तरह से आपको हमको कोसेक 60 का निकालना हो, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री का तो ये हो जाएगा 1/sin60। तो sin60 का कितना होगा, 1/sin60, साइन और 60 रूट में 3/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। ये कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से अगर हम कोसेक 90 का निकालना हो तो हमें कोसेक 90 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री और ये हो जाएगा 1/sin90। तो 1/sin90 का मान कितना होगा, sin90 1, तो 1/1 यानी कि 1, यानी कि कोसेक 90 का जो होगा वो क्या हो जाएगा 1, 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। दोस्तों अब हमको सेक 0 का मान निकालना है। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक जो होता है सेक 0 ये cos 0 हो जाएगा 1/cos 0। तो cos 0 का मान कितना है, cos 0 का मान 1 है। देखिए यहाँ cos 0 का मान 1 है तो 1/1 यानी कि जो सेक 0 का मान होगा वो 1 होगा। इसी तरह से सेक 30 का निकाल लीजिए। सेक 30 का होगा 1/cos 30। ठीक है। तो देखिए 1 और cos 30 का मान देखिए cos 30 रूट में 3/2, तो रूट में 3/2 ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। इसी तरह से हमको सेक 45 का वैल्यू निकालना है तो 1/cos बोलिए 45 और ये हो जाएगा 1/1/√2, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/√2 √2 ऊपर चला जाएगा तो जो हो जाएगा √2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो अगर सेक 45 का मान पूछा जाए तो √2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमको सेक 60 का वैल्यू निकालना है। सेक 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 1/cos 60। cos 60 यहाँ देखिए cos 60 तो कितना है वो 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो सेक 60 जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद सेक 90 का निकालिए तो ये हो जाएगा 1/cos 90। तो 1/cos 90 cos 90 0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित, तो यहाँ पर हो जाएगा
अपरिभाषित। ठीक है, अब हमको काट जीरो का मान निकालना है। काट जीरो, देखिए काट जीरो, जीरो अंश, तो 1/10 जीरो अंश हो जाएगा। और 1/10 जीरो का मान देखिए 10, ये जीरो अंश है, यहाँ पे जीरो है, तो एक में जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो ये भी अपरिभाषित हो गया। ठीक है, अब इसके बाद काट 30 का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 30, और 10 30 का क्या कितना है? 10 30, 1/√3, ये ऊपर चला जाएगा, तो काट 30 अंश का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? √3। अब हमको काट 45 का निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/10 45, तो 1/1 हो जाएगा। sin 45 का देख लीजिए, sin 45 1 है, तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। ठीक है, sin 45 का 1 हो जाए, काट 45 का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद काट 60 का देखते हैं, 60 डिग्री, तो 1/10 60 होगा, 1 और 10 60, देखिए 10 60, √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। उसके बाद काट 90, तो ये हो जाएगा 1/10 90, 1 और 10 90 का देखिए इनफाइनाइट है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। जी दोस्तों, आइए इस प्रश्नावली में कुछ सरसंख्याओं का भी प्रयोग है, उसके बारे में भी जान जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें 3 सरसंख्याएँ हैं। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो इसको और हम परिवर्तित करेंगे। देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर इसी को दूसरे रूप में बदल सकते हैं, वो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी आता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसी तरह से अगर कहीं कास स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में दिया हो तो उसके जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कास स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आवश्यकता के अनुसार। अब इसको भी उसी तरह से परिवर्तित कर लीजिए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। या फिर एक और सूत्र बना सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर ये 1 को, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इस -1 को इधर ले जा रहे हैं, -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। या फिर इसको भी लिख सकते हैं
फिर इसको लिखिए, तो इसको भी दो रूप में लिखा जा सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट को इधर ले जाएंगे तो माइनस काट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। देखिए 1 हो गया। या फिर अगर हम लिखें तो 1 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो 9.2 का प्रश्नावली है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद बच्चों।